मेरा नाम शिलिन है। पिछले जन्म में पहाड़ घूमते समय पैर फिसल गया और मैं खाई में गिर गया। जब मैं उठा तो खुद को पाया। यह लिन जोशिया सचमुच बहुत बड़ी मांग कर रही है। 3 मोड़ और 1 ध्वनि चाहिए। और हमारी शिकार बंदूक भी। क्या यह सच्चा इरादा है मेरे बेटे से शादी करने का? लेकिन हमारा बेटा कहता है कि वह उसके बिना नहीं रहेगा। मेरी राय में हमें उसे बंदूक दे देनी चाहिए। अगर बंदूक उसे दे दी तो मैं क्या करूंगा? हमारा घर कैसे चलेगा? तो तुम क्या करने की सोच रही हो? क्या तुम झाओ परिवार की वंश परंपरा तोड़ना चाहती हो? एक नया जीवन पाकर? माता पिता की बातें सुनकर यह एहसास बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे माता पिता तो मेरी शादी के लिए पैसे जुटाते हुए इसी दुर्घटना का शिकार हुए थे और मैं अकेले ही जीवन बिताकर बूढ़ा हो गया। पहाड़ की निगरानी करते हुए गिरकर मर गया। एक नया जीवन मिला है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा फिर से। बेटा जरूरी है या बंदूक जरूरी है? तो क्या तुम अपने बेटे को मरने पर मजबूर कर रहे हो? ठीक है, लो 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 लो, उसे दे दो। माँ पिताजी, भले ही तुमने बंदूक लिन जोशिया को दे दी, भले ही तुमने दहेज जुटा लिया, लिन जोशिया मुझसे शादी नहीं करेगी। उसने इतना ऊंचा दहेज मांगा है सिर्फ हमें तंग करने के लिए। वह शहर में रहने जाने वाली औरत है। गांव उसे रोक ही नहीं सकता। बाद में शिकार वाली बंदूक मेरे लिए छोड़ देना। मैं पहाड़ पर शिकार करने जाऊंगा। मैं पैसे कमाकर घर चलाऊंगा और ब्याहता ढूंढने की बात, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं खुद ढूंढ लूंगा। बेटा, यह बुखार भी नहीं है। बेटा, आज तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो रोज मरने मारने पर आमादा रहते थे। लिन जोशिया से शादी किए बिना मानने वाले नहीं थे। अब कभी खुद ही लड़की ढूंढने लगते हो, कभी खुद पहाड़ पर शिकार करने चले जाते हो, पैसे कमाकर घर चलाते हो। तुम्हें क्या हुआ है? अच्छा, मुझे पता चल गया। तुम पहाड़ पर शिकार करने का बहाना बना रहे हो ताकि हमारी बंदूक ले जाओ और फिर बेचकर पैसे कमाओ। वो लिन जोशिया को खुश करने के लिए है ना? मैं तुमसे कहता हूं, मैं और तुम्हारी माँ पापा, मैं जानता हूं कि मैं पहले बहुत बुरा था। मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, मैंने कुछ काम नहीं किया, लेकिन मैं वाकई लिन जियाओशा से मोहभंग हो चुका हूं। आप मेरा विश्वास करें, मैं आपको साबित कर दिखाऊंगा। अरे बाप रे, यह बच्चा हमें क्यों चुन रहा है? क्या चक्कर चल रहा है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या कर रहे हो? चलते समय रास्ता नहीं देखते। लिंजी भैया, तुम हो? ली किंग हूं। नहीं, तेरा चेहरा गुलगुले जैसा कैसे फूल गया? अरे लिंजी भाई, तू बात मत छेड़। मेरे घर के पीछे पता नहीं क्या हुआ, इतना बड़ा ततैयों का छत्ता है। मैंने उसे उखाड़ने की सोची पर उन्होंने मुझे ही डंक मार दिया। बहुत दर्द हो रहा है। ततैया, यह चीज तो काटकर मार भी सकती है। चलो देखते हैं। बस इतना ही। अरे वाह, इतना बड़ा। अरे अरे लिंजी गो, पास मत जाओ, काट लेगी। आओ, मुझे जलाओ, लकड़ी लाने में मदद करो। जल्दी जल्दी जल्दी। बधाई हो मेजबान, आपने सोने के छल्ले वाली ततैया का एक छत्ता पकड़ा है। पशु सेवक प्रणाली सक्रिय हुई। 5 पशु सेवक अंक प्राप्त हुए। पशु सेवक अंक अनुबंध के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। किसी भी जानवर को पशु सेवक बनाया जा सकता है। पशु सेवक की क्षमताओं को साझा करें। पूरी तरह से मालिक के प्रति वफादार, पहाड़ों में घूमना, घर बसाना और अमीर बनना, जो चाहे वो करना। मालिक को बधाई हो, एक जंगली मधुमक्खी के छत्ते को निकाला। 3 पशु सेवा अंक प्राप्त हुए। मालिक को बधाई हो, एक और जंगली मधुमक्खी का छत्ता मिल गया। बधाई हो होस्ट, एक और जंगली मधुमक्खी का छत्ता मिल गया। 3 पशु सेवक अंक प्राप्त हुए। कुल 22 पशु सेवक अंक प्राप्त हुए। अरे, यह तो भरपूर लूट है। अगर इसे शहर में बेचा जाए तो यह काफी पैसे में बिक सकता है। पैसे कमाने चलते हैं। आइसक्रीम 3 माओ 1। शहद बेच रहा हूं, शुद्ध प्राकृतिक जंगली शहद। असली कीमत 2 युआन प्रति जिन। आज मैं पहली बार स्टॉल लगा रहा हूं। एक जिन सिर्फ 1 युआन 8 भाव तय है। चाहने वाले जल्दी खरीदे। जवान, जंगली शहद तो विशेष आपूर्ति है। तुम बेकार में न बोलो, इस गली में बहुत से लोग शहद बेच रहे हैं। किसी को जंगली नहीं मिलता। तुम सच में कमाल कर सकती हो। मेरा यह बिल्कुल शुद्ध प्राकृतिक जंगली शहद है।
विश्वास न हो तो चखकर देख लो। चलो हम चखते हैं। मुझे चखने दो, जल्दी चखो। वाह कितना मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है। इतनी स्वादिष्ट चीज, मुझे 2 किलो चाहिए। मुझे भी चाहिए, मुझे भी 3 किलो दो। जल्दी मत करो, एक एक करके आओ, एक एक करके आओ, आओ। अरे अभी तुमने उसे क्यों नहीं बेचा? उसने कहा था सारे ले लो। अभी बहुत भीड़ थी, मैंने नहीं सुना, माफ करना। बस एक माफी से सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास उस जंगली शहद की कितनी मात्रा बची है? मैं सारा खरीदना चाहता हूँ, पूरा का पूरा। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा जंगली शहद, वह मेरे जीवन का सबसे स्वादिष्ट शहद है। मैं प्रति किलो 1 रुपया 6 पैसे के हिसाब से लेने का इरादा रखता हूँ। हालांकि कीमत कम है, लेकिन समय की बचत होती है और सुविधाजनक है। यह तुम्हारे यहाँ स्टॉल लगाने से तो बेहतर ही है, क्या कहते हो? इसे मैं तुमसे दोस्ती करने का तरीका समझता हूँ। दोस्ती के लिए बस 10 रुपए दे दो। ये तो सच्ची सेठानी है। ठीक है, चूंकि तुम इतनी उदार हो तो मैं वापस जाकर ज्यादा जंगली शहद ले आऊंगा, परसों तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। तो आइए पहले से ही शुभकामना दें कि हमारा सहयोग सुखद रहे। सहयोग सुखद रहे। एक छोटा सा ब्लैक बियर का बच्चा मिला है। पूछ रहे हैं कि क्या एक अनुबंधित पशु सेवक की आवश्यकता है। रीछ का बच्चा। यहां रीछ का बच्चा कैसे आ गया? रुको, अरे यह तो कुत्ते के बच्चों में एक घुस गया है। गंदी चीज। मेजबान के लिए विशेषता पैनल सक्रिय करें। सोचा नहीं था, जनता के लिए एक बुराई को दूर करके एक अच्छा काम किया। अचानक सिस्टम सक्रिय हो गया। पता चला है एक सोने की अंगूठी वाला ततैया जेल से भागना चाहता है। कृपया मेजबान से पूछें क्या 3 जानवर सेवक अंक खर्च करने हैं अनुबंध करने के लिए। इस चीज को रोक लो। इसके साथ कौन सी क्षमता साझा कर सकते हैं? पहले अनुबंध करके देखते हैं। 3 जानवर नौकर अंक काटे गए। सुनहरी अंगूठी ततैया जानवर नौकर से सफलतापूर्वक अनुबंध हुआ। यह अविश्वसनीय क्षमता, दृष्टि साझा करना। अचानक जंगली शहद मिल गया। यह चीज आज के इस दौर में, पर यह काफी पैसे के लिए बिक सकता है। अगर हम इन जंगली शहद को हासिल कर सकें तो घर का गुजारा इतना मुश्किल नहीं होगा। लिंजी भाई, तुम क्या सोच रहे हो? तुम ख्यालों में कहां खो गए? कोई बात नहीं, यह ततैया का छत्ता भी सुलझ गया। मुझे अभी कुछ काम है, मैं पहले चलता हूं। अरे अरे लिंजी भैया, वापस आकर मेरे कंधे पर बैठ जाओ। यह मधुमक्खी भी तो डंक मारती है, अब क्या होगा? अरे तुम तो मधुमक्खियों के दुश्मन हो। जाओ और उन मधुमक्खियों को भगा दो। याद रखना, उन्हें चोट नहीं पहुंचाना और न ही उन्हें खाना, बस भगा देना। अरे युवक, क्या तुम्हें कुत्ता खरीदना है? यह शुद्ध नस्ल का छोटा काला कुत्ता है। मालिक, ये तुम्हारे 5 छोटे बच्चे, क्या ये सब कुत्ते से पैदा हुए हैं? अरे तुम क्या कह रहे हो? नहीं, कुत्ते से नहीं पैदा हुए। तो क्या मैंने इन्हें जन्म दिया है? क्या इस तरह से सवाल पूछते हैं? मेरा मतलब यह नहीं था। तो फिर यह पिल्ला कितने का बिकता है? 2 के लिए तुम्हें सस्ता देता हूं। क्या तुम सारे खरीदने का सोच रहे हो? पहले मैं देख लेता हूं। ये सभी शुद्ध नस्ल के काले पिल्ले हैं, बस 2-3 दिन पहले ही जन्मे हैं। इनके दांत भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं यह वाला लूंगा, पालतू बनाकर घर ले जाऊंगा। यह जन्म से ही कमजोर और कुपोषित है, खाना भी नहीं खाता। अगर तुम्हें खरीदना ही है तो 3 युआन में दे दूंगा। मालिक, आप तो सच में धंधेबाज हैं। 3 युआन लो। सिस्टम, मैं इस भालू के बच्चे से संविदा करना चाहता हूं। बड़ा होने के बाद मैं इसे सवारी के लिए इस्तेमाल करूंगा। काली भालू के शावक से संविदा करें। इसके लिए 46 पशु सेवा अंक खर्च होंगे। अभी पशु सेवा अंक पर्याप्त नहीं है। इस भालू के बच्चे से संविदा करें। इतने सारे पशु सेवा अंक चाहिए, फिर मैंने तुम्हें खरीदा ही क्यों? माँ पापा? जी हाँ, 5वीं दीदी भी घर पर हैं। हाँ हाँ, आज मैं शहर गया था शहद बेचने और सामान खरीदने, और बचे हुए पैसे ये 2 रुपए 8 आने में रख लेता हूँ। बचा हुआ आपके लिए। बेटा, यह क्या हालत है? सुबह सुबह घबराकर दौड़ गए। आधे रास्ते में फिर वह पुरानी साइकिल लेकर चले गए। अब इतना सामान लेकर आ गए। और एक बात, ये पैसे तुम कहते हो शहद बेचने के हैं, तुम्हें शहद मिला कहां से? सुन लो मेरी बात, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोरी डकैती नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। भैया, हमारा शिव परिवार हमेशा ईमानदार और सीधा रहा है। तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही, लेकिन गलत रास्ते पर मत चलना। तुम लोग क्या सोच रहे हो? आज मैं पहाड़ पर गया था,
वहां मुझे जंगली मधुमक्खियों का छत्ता मिल गया। मैंने छत्ता निकाल लिया और साइकिल से कस्बे में जाकर बेच दिया। बेटा तू सचमुच बड़ा हो गया है। तू इतना मेहनती कब से हो गया? ले, तो माँ तेरे लिए रखेगी। बाद में पैसे चाहिए तो माँ से मांगना। जाकर 2 अच्छे कपड़े सिलवा लेना। माँ मैं नहीं ले सकता। माँ दे रही है तू रख ले। अच्छे कपड़े पहनना। कुछ दिनों में कस्बे में जाकर तुम्हारी मुलाकात किसी से करवाऊंगी। तुम्हें कोई फिक्र नहीं तो मुझे क्यों परेशानी हो। पिछले जन्म में 5वीं बहन मेरी वजह से बड़ी उम्र की कुंवारी रह गई। इस जन्म में भी पता नहीं मेरे पिछले जन्म का वह बहनोई शहर में कैसा चल रहा है। चलो उन्हें पहले ही मिलवा दें ताकि उनमें लगाव पैदा हो। छोटे बड़े कई टोकरे हैं। ये सब क्या चीजें हैं? अरे मांस है, चावल और मैदा, और यह मार्ट पाउडर भी। यह कितने का है? ज्यादा नहीं बस। तो ये फिजूल खर्ची की चीज हमारे घर के 2 महीने तूने इतना सब एक साथ खर्च कर दिया। पापा पहले हमारे घर में रोज मोटा अनाज खाते थे, गले में चुभता था। कभी कभी खाने में भी बदलाव करना चाहिए। कुछ अच्छा खा लो। और सुनो आपकी ये टांग तो घायल है, अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। अरे ये पिल्ला क्या? पिताजी आप भी तो पुराने शिकारी हैं। देखो क्या यह पिल्ला है? यह तो भालू है। अब मुझे दिख रहा है। बिना देखे पता नहीं चलता, देखकर तो डर लगता है। कुत्ते के 4 पंजे होते हैं, भालू के 5 पंजे होते हैं। और यह घुटना भी देखो, यह कुत्ते से एकदम अलग दिखता है। बेटा तुम्हें यह चीज कहां से मिली? कस्बे में 3 रुपए में खरीदा था। वह दुकानदार जिद कर रहा था कि यह कुत्ता है। यह सिर्फ 3 रुपए में मिला। यह तो बहुत कीमती सौदा है। बेटा यह चीज मैं तुम्हारे लिए पाल रहा हूं। कुछ और महीने पाल लेते हैं, फिर हम इसे हाथ बदल देंगे। अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। अरे पिताजी मैं तो इसे पालतू बनाने की सोच रहा हूं। जब मेरे पास पर्याप्त जानवर नौकर अंक होंगे, मैं इस छोटे से जीव से अनुबंध करूंगा। पहाड़ों में घूम रहे हो, पालतू बना रहे हो। छोटे भाई तुम्हारे सपने पहले से भी बड़े हो गए हैं। चलो अभी दिन ढला नहीं है, मैं फिर पहाड़ पर शहद लेने जाता हूं। तुम फिर लेने जा रहे हो? पापा शहर में एक दुकान मालकिन है, हमारा सारा शहद खरीद रही है। मैंने ज्यादा पैसे दिए, अब हमारी रोजी रोटी की चिंता नहीं। ठीक है तुम्हारी बहन भी तुम्हारे साथ जाएगी, कोई बात हो तो देखभाल कर सके। भाई मेरा इंतजार करो, तुम लोग जरा ठहरो। शहद निकालना खतरनाक हो सकता है। आयोडीन और पट्टी लेकर आओ। जाओ जाओ। ठीक है, धीरे से। भाई तुम शहद कहां से निकालते हो? यहां तो छत्ता दिख भी नहीं रहा। सिस्टम मेरी जानवर नौकर गोल्डन रिंग वास्प को सिस्टम स्पेस से बाहर निकालो। भाई सावधान, तुम्हारे कंधे पर एक ततैया है। अरे अरे दीदी, यह मेरी छोटी सहायक है, इसके बिना शहद नहीं मिल सकता। नहीं तुम इस पर निर्भर हो। यह तो एक भेड़ है, यह मधुमक्खियों को देखकर शिकार करता है। यह तुम्हें छत्ता ढूंढने में कैसे मदद कर सकता है? जाओ अपनी क्षमता दिखाओ, हमें जंगली मधुमक्खी के छत्ते तक ले चलो। चलो 5वीं दीदी, इस छोटे ततैया का पीछा करो, जंगली मधुमक्खियों का छत्ता मिल जाएगा। क्या यह सचमुच इतना अद्भुत है? हे भगवान, यह ततैया वास्तव में ढूंढ ही लाया और उन मधुमक्खियों को भगाने में मदद भी की, उसे खाया भी नहीं। यह तो एक समझदार ततैया है। अब तुम्हारा कुछ काम नहीं है, जाओ खेलो। वाह यह तो बिल्कुल इंसानों जैसा समझदार है। ठीक है आ जाओ। लो, मुबारक हो होस्ट, एक जंगली मधुमक्खी का छत्ता निकाला। 3 पशु सेवक अंक प्राप्त हुए। बधाई हो मेरे मेजबान, एक और जंगली मधुमक्खी का छत्ता मिल गया। 3 पशु सेवक अंक प्राप्त हुए। अरे लगातार 8 छत्ते मिल गए। बस 1 या 2 और तो 46 अंक पूरे हो जाएंगे। उस समय मैं घर वालों के साथ वह छोटा काला भालू का बच्चा अनुबंध हो गया। बधाई हो मेरे पास एक और जंगली मधुमक्खी का छत्ता है। कुल 42 पशु सेवा अंक मिले। वह क्या बकबक कर रहा है? क्या उसे भूख लगी है? मैं भी नहीं समझता, लेकिन लगता है वह खतरे का संकेत भेजो। चलो इसका पीछा करो। अरे दीदी तुम किस बात से डर रही हो? वहां खून का एक गड्ढा है, क्या तुमने नहीं देखा? यह एक घायल साही है। अरे साही, वह चीज पूरी तरह से धूसर काली है, थोड़ी पीली भी दिखती है। वह पीली खाल वाला है। जाबेलिन तो बैंगनी होना चाहिए। जाबेलिन मूल रूप से बैंगनी होता ही नहीं है।
केवल सूरज की रोशनी के अपवर्तन में ही वह बैंगनी आभा दिखाता है। यह तो इसका सामान्य रंग ही है। अरे छोटे, तुम्हें तो बहुत कुछ आता है। फिर तुम अभी तक उठ क्यों नहीं रहे? दीदी, क्या तुम मुझे दबाकर मार डालोगी? छोटे, क्या तुम इसे पकड़ना चाहते हो? इस चीज के शरीर का फर बहुत कीमती है। निक कोट इसी से बनते हैं। हाँ, काफी कीमती है। मेरे ख्याल से पकड़ने के बाद बेचकर पैसे कमाए जाते हैं। अरे अरे अरे, तुम डरो मत। मैं तुम्हें पकड़कर बेचने नहीं आया हूं। मैंने देखा तुम घायल हो। मैं तुम्हारे पैर से यह जाल खोलना चाहता हूं। पिछले जन्म में लागू किया गया पशु संरक्षण कानून। लेकिन मैं पकड़ने का इरादा भी नहीं रखता। यह भी लुप्तप्राय जानवर है ना, अच्छी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए। डरो मत, तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। बस जाल खोल दो, ठीक हो जाएगा। बधाई हो, मेजबान ने एक जिबेलिन बिज्जू पकड़ा। घायल जिबाओं से अनुबंध करें। 40 पशु सेवक अंक खर्च करने होंगे। क्या मेजबान अनुबंध करता है? अनुबंध के बाद जिबाओं की शिकार क्षमता साझा कर सकते हैं। जिबाओं पकड़ने पर 18 अंक मिलते हैं, लेकिन अनुबंध के लिए 40 पशु रूपांतरण अंक चाहिए। गणना करो तो यह थोड़ा घाटे का सौदा लगता है। और एक छोटी बैंगनी मार्टन जिसकी पिछली टांग में चोट लगी है। अगर अनुबंध कर लिया तो शिकार करने की क्षमता लगभग आधी खो देगी। कितना प्यारा और सुंदर है। इसकी खाल कितनी चिकनी लग रही है। छोटे भाई, चलो पहले इसे बचाकर पालते हैं, जरूरत पड़ने पर बेच देंगे। हालांकि मुझे यह छोटा साथी बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि दूसरा विकल्प बेहतर है। ठीक है, पहले पालतू बनाकर देखते हैं। बेचना है या नहीं बाद में देखेंगे। सिस्टम, मेरे लिए इस सोबल से अनुबंध करो। बधाई हो, होस्ट ने सोबल सेवक से सफलतापूर्वक अनुबंध किया है। गुण पैनल सक्रिय करें। होस्ट शिलिंग पशु सेवक अंक शेष 20। पशु सेवक 1 स्वर्ण वलय ततया। साझा क्षमता दृष्टि पैनी। पशु सेवक 2 बैंगनी मार्टन। साझा क्षमता गति चपलता। पशु सेवक निष्ठा 100%। सोचा न था ऐसी क्षमता भी मिलेगी। मेरी यह उछाल क्षमता कमाल की है। छोटे भाई, तुम इतनी दूर कैसे उछल गए? अरे वो, सच कहूं तो असल में मैं हाल ही में लगातार अभ्यास कर रहा हूं। वजन लेकर उछलने का। क्या यह पहला सकारात्मक नतीजा नहीं है? क्या पांचवी दीदी को सिखा सकते हैं? सुनो, ठीक है। हाँ ठीक है, जब भी समय मिलेगा पहले इस छोटे से जीव को बचाते हैं। हाँ, यह छोटा जीव तो समझदार है। क्या यह इंसान को धन्यवाद दे रहा है? अरे वेन, यह कैसे भाग गया? यह तो चलता फिरता 100 रुपया है। मैंने तो अनुबंध कर ही लिया था इस जिराओं को पालतू बनाने का। यह फिर भी कैसे भाग सकता है? आए, चलो पंचम दीदी, इस छोटे जीव को बचाना व्यर्थ ही समझो। छोटे भैया, यह इतनी देर से चींची क्यों कर रहा है? यह इतनी देर से चहचहा क्यों रहा है? शायद हमें अपने पीछे आने को कह रहा है। चलो देखते हैं। अरे तो यह पहले भाग नहीं रहा था। इस चीज को पकड़ा है, हमें धन्यवाद के तौर पर दे रहा है। अरे, बहुत दिन हो गए मुर्गा और अंडा खाए हुए। अचानक लगता है इस छोटे जिबेलिन को पालतू बना लें। पैसे के लिए न बेचें तो भी अच्छा है। मैंने इसे बेचने का इरादा ही नहीं किया था। आओ। बधाई हो मालिक, आपने 9 जंगली मुर्गी के अंडे पकड़े। आपको 2 पशु सेवक अंक मिले। बधाई हो मालिक, आपने 2 जंगली मुर्गियां पकड़ी। आपको 5 पशु सेवक अंक मिले। पहले उस साइबेरियाई मिंक के अनुबंध में 40 अंक खर्च हुए थे और अब वे सब वापस मिल गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो पंचमी दीदी, चलो घर चलते हैं। आज रात मांसाहारी भोजन है। हाँ,
अब हमारे दिन तो दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। माँ, पिताजी, बेटा, बेटा, इस पहाड़ी का जंगली शहद इतना सारा ले आए, और 2 जंगली मुर्गियां भी। बस इतना ही नहीं, जंगली मुर्गी के अंडे भी हैं। यह है एक जंगली मिंक। हाँ, सुनते हैं यह चीज सिर्फ 100 से ज्यादा रुपए में बिकती है। बेटा, तुमने इसे कैसे पकड़ा? अरे जल्दी 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 रस्सी ढूंढो इसे बांधने के लिए, इसे भागने मत दो। बेटा, तुमने एक जिबलिन पकड़ा है, बिना रस्सी के इसे बांध दिया। अरे जल्दी 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 रस्सी ढूंढो और इसे बांध दो, इसे भागने मत दो। बेटा, तू कहता है कि तूने एक साबल मारा है, तो रस्सी से बांधने की भी जरूरत नहीं है। अरे 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 अरे, बहुत अच्छा। मां बाप के साथ बिताए दिन सच में बहुत खुशी हुई। माँ पापा, अरे यह छोटी सी चीज, मैं और 5वीं दीदी इसे पालतू बनाना चाहते हैं। पैसे के लिए बेचने का इरादा नहीं है, पालतू के रूप में रखेंगे। क्या हमारा घर इसे पाल सकता है? माँ पापा, शुरू में मैं भी इस मिंक को बेचकर पैसे लेना चाहता था, लेकिन ये 2 जंगली मुर्गियां यह इसने पकड़कर लाई हैं, इसलिए हम इसे नहीं बेचेंगे, पहले इसे पालते हैं। मैं जो खाऊंगा यह भी वही खाएगा। यह सोबल तो बहुत समझदार है। मेरे माता पिता के पास जाओ। अरे बाप रे बाप। हाँ, बूढ़े बाबा जी, यह छोटा जानवर तो बहुत समझदार है। अरे देखो देखो देखो, यह मुझसे दोस्ती कर रहा है। यह बहुत आरामदायक है। क्यों न हम इसे पाल लें? अच्छा ठीक है, क्योंकि हम सब इसे पालना चाहते हैं, तो हम इसे स्वयं पालेंगे, फिर हम मुर्गी मारकर खाएंगे। मैं इसे साफ करता हूं। जाओ, खेलने जाओ। अरे ओहो, लिन जी के घर चिकन खाने का कार्यक्रम है। लिन जोशिया का भाई लिन जोकियांग, तुम मेरे घर क्यों आए हो? अरे कुछ खास नहीं, बस तुमसे एक शिकार बंदूक उधार लेनी है। पहाड़ पर जाकर शिकार का अभ्यास करना चाहता हूं। फिर जब तुम्हारी मुर्गी तैयार हो जाएगी, मैं तुम्हें अपनी बहन के बारे में कुछ बताऊंगा। हम दोनों 2 पैग लगाते हैं, खाते पीते बात करें, कैसा रहेगा? अभी भी मेरे पिता की उस शिकार बंदूक की चिंता है। उसने उस समय उसके लिए 385 रुपए खर्च किए थे, सप्लाई कोऑपरेटिव से खरीदी गई थी, और मैंने बंदूक चुरा ली। लिन जोशिया को खुश करने के लिए उसे दे दी, लेकिन मैंने लिन जोशिया को दूसरे मर्द के साथ देखा, मकई के खेत में घुसते हुए। लिन जोकियांग, मेरे घर की बंदूक तुम्हें कभी नहीं दी जाएगी, और मुझे जानने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है तेरी बहन की वो बेकार बातें। कृपया लौट जाइए। शिलिंग, तुम्हारे इन शब्दों का क्या मतलब है? तुम्हारी टांगें ज्यादा हो गई हैं, अब पहाड़ पर शिकार के लिए भी नहीं जा सकते। यह बंदूक घर में रखी भी तो बेकार पड़ी रहेगी। और एक बात तुम जानना भी नहीं चाहते, मेरी बहन के बारे में बात है। अगर पहले की बात होती तो तुम रोते हुए मेरे आगे घुटने टेककर मिन्नतें करते। मैं तुम्हें बताता मेरी बहन की पसंद के बारे में। पहले की बात पहले थी, अब की बात अब है। पहले मैं तुम्हारी बहन को पाना चाहता था, इसलिए तुझे मौका दिया। अब मैं उसे पटाना नहीं चाहता। मेरी नजरों में वो बस एक घटिया औरत है, समझा? अरे यार, ये क्या बोल दिया तूने? साफ साफ बता, क्या मतलब है तेरी बात का? क्या मुझे सब समझाना पड़ेगा? ठीक है, तेरी बहन और स्टील प्लांट के मैनेजर के बेटे जब वे मकई के खेत में घुसे थे, उस समय तू ही पहरा दे रहा था ना? तूने मुझे झूठी खबरों से बेवकूफ बनाया, मेरा विश्वास जीता। शिलिन को ये बातें कैसे पता चली? पहले तो हमने उसे बखूबी छल लिया था, मकई के खेत में छिपकर भाई से पहरा देने को कहा। दुनिया का हाल दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा बेटा इतना बदल गया। कहता है कि लिन जियाओशा से शादी नहीं करेगा, असली वजह तो यह बात है। श्रीशी, तुम झूठे आरोप मत लगाओ, मेरी बहन को पाने के काबिल नहीं हो। तुम मेरी बहन पर झूठे आरोप लगा रहे हो, है ना? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे गाल पर तमाचा मारूंगा? क्या मैंने झूठे आरोप लगाए हैं? यह तुम्हारे अपने दिल में स्पष्ट है। अगर यह बात फैल गई तो तुम्हारी बहन की नौकरी भी नहीं बचेगी। तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। तुम बिना सबूत मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुम्हें 1 सेकंड देता हूं, मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं गांव कमेटी के पास जाऊंगा। लाउडस्पीकर से सारे गांव वालों को बताऊंगा कि तेरी बहन बदचलन है। तू तू क्या तुझे इंसानी बात समझ नहीं आती? दफा हो, तू मेरा इंतजार कर।
तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पहली बार तुमने इतना साहस देखा है। क्या मैं पहले इतना कायर था? तुम पहले तो एक बदमाश ही थे। हाँ हाँ, छोड़ो छोड़ो, चलो मुर्गी मारकर मांस पकाकर खाते हैं। चलो 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 चलो। बेटा, आज मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे शिकार की बंदूक से शिकार करते हैं। यह एक 56 प्रकार की अर्धस्वचालित राइफल है। मैंने इसे थोड़ा बदलकर चिड़िया मारने वाली बंदूक बना दी है। पहले मैं तुझे गोली चलाने का पहला चरण सिखाता हूं। चिड़िया में गोली डालो। यह पहला कदम है, यानी बारूद डालना। दूसरा कदम क्या है? लकड़ी की छड़ी का उपयोग करो। बारूद को दबाओ। तीसरा कदम है, बंदूक की नली में स्टील की गोली डालो। इस स्टील बॉल की संख्या पर कोई सीमा नहीं है, ज्यादा ताकत चाहिए तो ज्यादा डालो। चौथा कदम है पतले कागज का इस्तेमाल। पतली शीट, घोड़े के बाल या ऐसी ही पतली चीजें बंदूक की नली में डालकर अच्छी तरह दबाओ, ताकि बारूद और स्टील की गोलियां बंदूक की नली में कसकर दब जाएं। हाँ, गोल्डन रिंग हॉर्नेट की दृष्टि। यह अचानक स्वचालित रूप से कैसे साझा हो गया? आह, यह क्या स्थिति है? क्या इस पानी में अज्ञात जीव हैं? मेरी शिकार बंदूक लाने में मेरी मदद करो। मैं अपने शिकार को पकड़ने जा रहा हूं। अरे बेटा, तू धीरे चल। बेटा धीरे कर। मेजबान को एक मोटे सिर वाली मछली मिली, बधाई हो। अरे वाह, सिर्फ एक मछली से इतने जानवर दिल पॉइंट मिले। मोटे सिर वाली मछली। बेटा तू कमाल का है, इतना बड़ा आकार मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। हाँ हाँ पापा, हाँ हाँ दादा, मैं बस बंदूक आजमा रहा था। अचानक नदी में यह बड़ी मछली दिखी तो मैंने बस गोली चला दी। सोचा नहीं था कि सच में लग जाएगी। तुमने तो बिल्कुल अंधी बिल्ली के हाथ चूहा आ लगा दिया, खासकर अभी जब शिकार की बंदूक में कारतूस भर रहे थे। इस कदम पर और अभ्यास की जरूरत है, और यह स्टील की गोलियां भरने का काम और भी। पिताजी आप देखिए, मैंने ठीक से भरी हैं या नहीं? कोई समस्या नहीं है। यह तुम्हारी पहली बार शॉटगन का उपयोग है, तो क्या हुआ? अरे यह तो, पिताजी मेरी निशानेबाजी कैसी है? एक तीर से दो निशाना, एक तीर से दो शिकार। बधाई हो मेहमान, दो जंगली कबूतर पकड़े हैं। दो जानवर नौकर अंक प्राप्त हुए। बेटा, क्या तुमने चुपके से गोली चलाना सीखा है? यह ऐसे ही कैसे चल सकती है? और फिर से लग गई, बस किस्मत है। अरे समय काफी हो गया है, चलो वापस चलते हैं। अरे मैं मारूंगा, मैं उठा लूंगा। अरे बाप, यह मछली तो 40 से 50 किलो की है। मैं उठा लूंगा, मैं उठाऊंगा। इतनी बड़ी मोटी सिर वाली मछली मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। तो यह मत सोच कि तेरे बाप के पैर कमजोर हैं। इस मोटे सिर वाली मछली को उठाकर भी मैं चल सकता हूं। अरे वाह, हाय रे। घर चलते हैं। ठीक है। अरे बापू, मेरा इंतजार करो। अरे ये शी लाओ पावर, इतनी बड़ी मछली। तुम पिता पुत्र को यह कहां से मिला? नजर से 40-50 किलो लगती है। इसे बाजार में ले जाकर बेचो, 40-50 रुपए मिल सकते हैं। हे बंदूक से मारी है। मैं गया था बंदूक से मछली मारने। पत्थर बुड्ढे, तू तो कमाल का है। लाठी के सहारे भी इतनी मारकाट। अरे मेरी क्या बिसात, मेरे बेटे ने बंदूक से मारा है। क्या? तेरे बेटे ने? तेरा बेटा बंदूक चलाना जानता है? पत्थर चाचा आप तो बड़े नम्र हैं। अहाँ, अरे यार, घर आ गए हैं। अरे वाह पिताजी, तुम छोटे भाई को लेकर शिकार पर गए थे, इतनी बड़ी मोटे सिर वाली मछली पकड़ लाई। करीब 1 मीटर से भी ज्यादा लंबी है, मेरी कमर से भी मोटी है। तो पिताजी मैं पहले अपने काम पर चलता हूँ। अरे वाह कमाल है, बूढ़े साहब तुमने सच में मार ली इतनी बड़ी मछली। अब जब भी समय मिले तुम्हें नदी किनारे ज्यादा टहलना चाहिए। आज यह मछली का सिर हम लाल मिर्च वाली मछली का सिर बना सकते हैं, और मछली के बाकी हिस्से को लोहे की कढ़ाई में उबाल सकते हैं। बेटा क्या तुम और मछली खाना चाहते हो? आज हम नहीं खाएंगे। घर में देखो तो सही, क्या तुम्हारे लिए मुर्गा और बत्तख काफी नहीं है? इतनी बड़ी मछली है, हम इसे बेच ही देते हैं। यह तो बहुत पैसे में बिकेगा, मैं भी इसे बेचने के पक्ष में हूँ।
यह मोटे सिर वाली मछली अभी तुमने बंदूक से मार डाला है। अगर इसे तुरंत न संभाला गया तो ताजा नहीं रहेगी। इसे ऊपरी गांव के लियू बाओकुआन को बेच दो। पहले तुम्हारे साथ रहती थी, जंगली सामान अक्सर लेने वाला। इस मोटे सिर वाली मछली के लिए केवल लियू बाओकुआन के परिवार वाले ही लेते हैं। उनका बेटा लियू बाओकुआन एक विधवा है। याद रखो, विधवा के दरवाजे पर विवाद अधिक होते हैं। याद रखो, तुम्हारी मां को नहीं पता लियू बाओकुआन एक औरत है और एक विधवा भी है। पता है? आह, अरे आह, गुआ गुआ और लियू लियू बाओकुआन। अरे यह नाम थोड़ा मर्दाना है, लेकिन वह सच में एक औरत है। मुझे डर था कि तुम्हारी मां गलत समझ लेगी, इसलिए मैंने तुम्हारी मां को नहीं बताया कि वह एक औरत है। अरे तुम क्या सोच रहे हो बेटा, तुम्हारे पिता की जिंदगी में बस तुम्हारी मां ही है। तुम जल्दी से जाओ। अगर यह लियू परिवार तुम्हें नहीं पहचानता तो तुम मेरा नाम लेना, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। अरे इतनी जल्दी क्यों है? दोपहर का खाना खाकर फिर चलेंगे। और ये भी हैं, मछली बेचकर अपनी चौथी दीदी के घर पहुंचा देना। उनका अभी बच्चा हुआ है, शरीर बहुत कमजोर है। ओह, पड़ोस गांव की विधवा। यह है विधवा लियू, इतनी जवान और खूबसूरत। अरे मामा, माफ करना, मैं तुम्हें देखने का इरादा नहीं था। तुम कौन हो? मैं पश्चिमी खाई गांव से हूं। मेरा नाम शी लिन है। मेरे पिता का नाम शी झेन गैंग है। शी झेन गैंग। अरे हाँ, मुझे याद आया। तुम लिन बहुत ईमानदार इंसान हो। पहले तो तुम हमेशा मेरे धंधे की देखभाल करने आते थे, फिर तुम जैसा छोटा बदचलन कैसे पैदा हो सकता है? मैं मैं बदचलन नहीं हूं। मैं तुमसे मछली खरीदने आया हूं। मैं अभी आंगन में आया और देखा कि कोई नहीं है। मैंने देखा यह दरवाजा खुला है, तो मैं अंदर आकर देखने लगा। इसे पता था कि तुम दिन में नहा रही होगी। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। कृपया पुलिस को मत बुलाना। मुझे याद है 1984 में एक औरत को नहाते देखने के लिए बदचलनी के अपराध में सजा मिली थी। नींद में खलल डालने का अपराध जेल भेजे जाने का कारण बनता है। अगर तुम्हारी ईमानदार प्रकृति न होती, मैं निश्चित तौर पर पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा देता। ठीक है, बाहर जाकर प्रतीक्षा करो। मुझसे माफी मांगने की आवश्यकता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे देखना बंद करो। देखने मत दो। नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। तुम मुझे मछली बेचने के लिए बुलाए हो ना? मछली कहाँ है? अरे मछली वहां है। वाह, ये मछली तो काफी बड़ी है। जाओ वहां जाकर तौलो। अरे अरे, आगे कोई भी अच्छा सामान हो तो सीधे दीदी के पास आना। दीदी सब खरीद लेगी। लो। शुक्रिया दीदी। तो फिर मैं चलता हूं। अरे ये कमीना, मुझे देखकर तुम तो बहुत तेज भाग गए। क्या तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओह, यह छोटा आदमी बहुत प्यारा है। पिछले जन्म में मुझे याद है, चौथे बहनोई को लड़का ही चाहिए था। उन्हें लड़का पैदा करने की बहुत जिद थी। चौथी दीदी के पास कोई चारा नहीं था। वह बस लगातार बच्चे पैदा करती रही। शादी के बाद उसके 4 लड़कियां हुई। आखिरी बार जब 5वें बच्चे की प्रेगनेंसी थी, एक दुर्घटना हो गई। वह चल बसी। हाय, आशा है इस जन्म में मैं इस त्रासदी को रोक सकता था। लड़का हो या लड़की, दोनों समान हैं। क्या चौथी दीदी घर पर हैं? छोटी पंदी, क्या तुम छोटे मामा हो?
अरे यह तो छोटे मामा हैं। छोटी पंदी, क्या तुम अकेली घर पर हो? माँ बाप खेत में गए हैं, अभी तक नहीं लौटे। चौथी दीदी ने दूसरा बच्चा जन्मने के तुरंत बाद खेत में काम करना शुरू कर दिया। तो क्या तुम्हें भूख लगी है? बहन कहाँ है? बहन दादी के घर गई है। पैनर माँ के लौटने का इंतजार करके ही खाना खाएगी। बहन दादी के घर गई है। पैनर माँ बाप के लौटने का इंतजार करके ही खाना खाएगी। भूख लगी है न, चलो छोटे मामा तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाते हैं, चलो। बस यही स्थिति है। चौथे जीजाजी फिर भी बच्चे की जिद कर रहे हैं। चौथे जीजाजी शायद लोगों की थूक से डूब मरेंगे। ओह, आओ बैठो। बधाई हो। इस चम्मच से खाओ, आराम से खाओ, ध्यान रखना गर्म है। छोटे मामा, क्या मैं यह खा सकती हूँ? बिल्कुल खा सकती हो। यह वही है जो छोटे मामा ने पनर के लिए बनाया था। जल्दी खा लो। मैं बस थोड़ा सा खाऊंगी, बाकी सब भाई के लिए छोड़ दूंगी। यह क्या माजरा है? जियाओ पैन ने अभी भाई कहा। क्या यह बहन नहीं होनी चाहिए? क्या मैं फिर से जीवित आ गई हूँ? चौथी बहन का दूसरा बच्चा तो लड़का है, पिछले जन्म से अलग हो गया है। क्या हुआ? पैनर ने अभी छोटे भाई की बात की। बहन होनी चाहिए थी ना? क्या मैं फिर से जन्म लेकर आया हूँ? चौथी दीदी की दूसरी संतान लड़का है, पिछले जन्म से अलग हो गया है। पैनर, तुमने अभी छोटे भाई कहा था। तुम्हारी माँ ने भाई को जन्म दिया या बहन को? बेशक बहन है। छोटे मामा, क्या तुम भूल गए? लेकिन मैंने अभी स्पष्ट सुना था, पंडी ने कहा था कि यह भाई के लिए छोड़ना है। क्या उसने गलत कहा? पनर, यह मार्ट पाउडर तो बहुत है, तुम बड़े बड़े घूंट ले सकती हो। अरे हाँ, इसके साथ खाओ तो ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। छोटे मामा, रसोई में जाओ, तुम्हारे लिए मांस का भोजन बनाता हूँ। छोटे मामा, मैं आपकी मदद करता हूँ। अरे नहीं, छोटे मामा अकेले ही कर लेंगे। छोटे मामा, आपने खाना बना लिया। पैनर, क्या तू खा सकती है? जरूर, क्यों नहीं, पी ले। खाओ, बहुत स्वादिष्ट है छोटे मामा। क्या मैं ये सब चीजें सच में खा सकती हूँ? बिल्कुल खा सकती हो, छोटे मामा ने तुम्हारे लिए ही बनाया है। तुम यह सवाल मुझसे कई बार पूछ चुकी हो। पंडी, मुझे सच बताओ। मम्मी पापा, क्या तुम्हें कभी पेट भर खाना नहीं मिला? माँ कहती हैं, पापा मना करते हैं। पापा कहते हैं घर में बहुत गरीबी है, इतना ज्यादा मत खाओ। माँ, जल्दी से आ जाओ। पांडी रसोई में थी, वह चोरी भी करती है और चुपके से मांस भी खाती है। ठीक है, दिन दहाड़े तुम चोरी करने की हिम्मत करते हो, बड़ी मुसीबत आ गई। अरे वाह, हाँ हाँ हाँ, आओ। मौसी जी, पैन ने कुछ नहीं चुराया, ये सब सामान छोटे मामा लाए हैं। यह औरत चौथे बहनोई के बड़े भाई की पत्नी है। भाभी, यह क्या मतलब है? मैं अपनी चौथी दीदी और भांजी के लिए कुछ खाने का सामान लाया था। यह तुम्हारे बेटे की जुबान पर चोरी कैसे बन गया? और क्या मैंने तुम्हें खाने को दिया था? अच्छा, तो तुम देवू के साला हो। मैं पम्मी आंटी को खाने पर बुलाने आया हूँ, फिर मैंने मेज पर देखा ये सब मिठाइयाँ, मार्ट बिस्कुट वगैरह। मुझे लगा कि उसने चुराए हैं। फिर मुझे यह मांस की खुशबू आई, मैंने सोचा घर में चोर घुस आया है। तुमने कभी ऐसा चोर देखा है? दूसरों के घर में चीजें रखना, चाहे कोई चोरी करे।
क्या दूसरों की चीजें तुम उठाकर खा सकते हो? ये मिठाई, ये पेस्ट्री, क्या तुम्हारे खाने के लिए है? तुमने खा लिया। माफ कीजिए। अगर आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो फिर मत खाइए। अरे अरे अरे, ओह, बच्चे के मामा, क्या यह जरा ज्यादा नहीं है? यह चीज बहुत स्वादिष्ट है। वह खाने के लिए ही बना है। स्वादिष्ट है तो क्या तुम्हारे लिए नहीं है? अभी अभी आए हो और तुरंत कहने लगे कि पन्नी ने चोरी की है। मुझे भी ज्यादती करने वाला कहा। असल में ज्यादती किसने की? उसने चोरी की है। घर की हर स्वादिष्ट चीज, सब कुछ मेरा है। यह कैसी बात कर रहे हो? घर का मतलब क्या होता है? सारी स्वादिष्ट चीजें तुम्हारी हैं। अगर तुम वयस्क होते, अभी मैं तुम्हें बाहर निकाल देता। बड़े होकर छोटे को डराना चाहते हो। अगर मुझे निकालने की हिम्मत की, तुम ही बुरे हो। पिछले जन्म में, इस जन्म में, हर जगह मिल ही जाते हो। लाड़ से बिगड़ा हुआ बच्चा। आखिर मुझे पता चल ही गया कि क्यों शाओ पांदी इतनी डरी हुई है। क्या तुम दोनों उसको अक्सर तंग करते हैं? बच्चे के मामा, तुम गुस्सा मत होना। बच्चा है, बिना समझे कुछ भी बोल गया। तुम इसे गंभीरता से मत लेना। क्योंकि यह मांस तुमने छोटी पंदी के लिए लाया है, तो हम उसे खाने पर नहीं ले चलेंगे। हम पहले घर चलते हैं। मालिक, क्या आज हमारे घर में चिकन सूप बनेगा? मुझे चिकन सूप की खुशबू आ रही है। मैंने बहुत दिनों से मांस नहीं खाया है। अरे, मुझे भी यह खुशबू आ रही है। यह तो मुर्गे के मांस का स्वाद है। देखो, मैंने क्या कहा था। बस तुम अच्छे से काम करो, माँ हम पर कृपा करेगी। अगर माँ ने खाना बनाया है तो वह शायद सिर्फ अपने प्यारे पोते के साथ खाएगी। मैं और छोटी पंडी एक दाना भी नहीं खा पाते, और तुम्हें तो सूप भी मिल जाता है। इस घर में बेटा पैदा न कर सकना लगभग एक अपराध है। सबसे मेहनत का काम करो, सबसे बुरा खाना खाओ, पैसे की बर्बादी भी कहलाती थी। मुखिया, नहीं तो हम और माँ और मामा का परिवार अलग रहें। यह तो बिल्कुल बेतुका है। माँ अभी जीवित हैं। अलग रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं जानती हूं तुम्हें दुख हुआ है, लेकिन फिर भी सहना पड़ेगा। जब हमारा बेटा हो जाएगा, माँ खुद ही हमारे लिए अच्छा खाना बनाएगी। हाँ? अरे अरे, हाँ हाँ, यह एक पुरानी साइकिल है। हमारे घर कौन आया है? यह मांस की गंध है। लगता है हमारे घर से भी आ रही है। रसोई से आवाज आ रही है। छोटे भाई, तुम यहां कैसे आ गए? दीदी, अपने आप को देखो। अभी बच्चे को जन्म दिया है, तुम सीधे काम पर लग गई। मैंने अभी खाना बनाया है। पहले तो यही तय था कि पंदी पहले खा ले, पर वह तुम लोगों के आने का इंतजार करने पर अड़ी हुई थी, ताकि सब मिलकर खाए। साले जी, तुम आए तो बहुत अच्छा, लेकिन पहले बता दिया होता। हम कुछ व्यंजन तैयार रखते। देखो, यहां खाना बनाने दिया। भैया, तुमने भी नहीं खाया ना? पहले तुम खाओ, मैं बाद में लूंगा। मैं आने से पहले खा चुका हूं। तुम खाओ दीदी। यह मांस बहुत स्वादिष्ट है। यह चावल बहुत सुगंधित हैं। आओ। छोटे मामा, यह मांस तुम्हारे लिए है। मामा ने खा लिया है। पांडी, तू खा ले, जल्दी कर। खा ले। चौथी दीदी, तुम भी जल्दी से खा लो। आह, आओ आओ, खाओ खाओ।
चौथी दीदी, खा लिया ना? मेरा इरादा है तुम्हें और बच्चे को घर ले जाने का। अब हम लियो परिवार में नहीं रहेंगे। छोटे भैया, यह बात अचानक क्यों? क्या हुआ है? दीदी, तुम खुद को देखो, फिर पंडी को देखो। यहां और रुके रहोगे, मुझे डर है तुम भूखों मर जाओगे। अभी बच्चा हुआ है, आराम भी नहीं करोगी, बस खेतों में काम करने जाना, पेट भर खाना भी नसीब नहीं, फिर भी गालियां और अपमान सहना पड़ता है। क्या यह इंसान का जीवन है? अगर पहले लियो देफू की भाभी की वह घटना न घटी होती, और जो छोटी पंडी ने मुझे बताया था पहले इस घर की हालत के बारे में, माँ और बेटी हमेशा से सताई जाती रही हैं, हमेशा दबाई और पिटाई सहती रही हैं। मैं सोच भी नहीं सकती चौथी दीदी ने इतनी मुश्किलें झेली होंगी। लेकिन मेरी शादी हो चुकी है, अब घर वापस जाने का कोई कारण नहीं बनता। अगर मैं तुम्हारे साथ वापस चली गई तो हमारे परिवार की प्रतिष्ठा खराब होती है, तुम्हारी शादी में भी बाधा आएगी, और साथ ही तुम्हारे चौथे जीजाजी भी मेरी परवाह करते हैं, वो तुम्हारी क्या परवाह करेंगे? वो तुम्हारी क्या परवाह करेंगे? बस मीठी बातें बनाकर तुम्हें खुश करते हैं। वो तुम्हारे और बच्चे के लिए और क्या किया? खासकर उसकी वो बूढ़ी माँ पक्षपात करके तुम्हें और बच्चे को सताती है। वह तुम्हारे बारे में कहती है, वह कहती है तुम नहीं हो बेटा पैदा करने वाली मुर्गी, और वह सुनने का नाटक करता रहता है। और अभी अभी खाना खाते समय वह बस खुद ही लगा रहा, याद भी नहीं रहा तुम्हारे और बच्चे के लिए एक कौर मांस देने का। ऐसा आदमी जो बीवी का ख्याल न रखे, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चलो मेरे साथ घर चलो, घर चलो। अरे मेरे लिए रुको। अरे बहुत अच्छा शिलिन, मैं कह रहा हूं तुम कैसे मेरे घर मांस खाने आने की इतनी भलाई दिखा रहे हो? तो यह थी तुम्हारी सोच मेरी बीवी को भगाने की? और तू भी, खेत का काम भी पूरा नहीं हुआ, घर जाने की हिम्मत करेगा तो पैर तोड़ दूंगा। अपनी बहनोई पर हाथ उठाएगा? बहुत बदतमीज हो गया है तू। तुम भी आदमी कहलाते हो? जब मेरी चौथी बहन तुम्हारे साथ ब्याही थी, एकदम साफ सुथरी थी, गोरी चिट्टी और हृष्ट पुष्ट थी। अब देखो, पीली और दुबली हो गई है, शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है, फिर भी तुम्हारे बच्चे जनती है, तुम उसे अब भी खेत में काम करने देते हो। मैं तुम्हें बहुत देर से सह रहा हूं, बच्चों के सामने तुम्हें पीटूंगा। क्या तुम मुझे मारने पर मजबूर करोगे? पत्नी, पत्नी, तुम अपने भाई को संभालो, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? चौथी दीदी, मेरी बात मानो, मेरे साथ घर चलो, हम लियो परिवार में नहीं रहेंगे यह अपमान सहने के लिए। भैया, दीदी, मैं जानती हूं तुम मेरी भलाई चाहती हो, मैं वापस नहीं जाऊंगी। लाइडी भी तो है, मुझे दो। अरे बाप रे, मुझे दो। अगर तुम वापस जाने की हिम्मत करोगी तो तुम फिर कभी लाओ परिवार की नहीं रहोगी। आज के बाद हमारे लियो परिवार से पुल का काम पुल है, रास्ते का काम रास्ता है। लियो परिवार में कभी वापस मत आना, बूढ़ी धूर्त औरत। तुम्हारा यह तुच्छ लियो परिवार भले ही 8 कंधों की पालकी भेजो, हम कभी नहीं आएंगे। सुन ले, तू फिर मेरी चौथी दीदी को सताएगा तो मैं तुझे भी ठिकाने लगा दूंगा। शिलिन, तू मेरी मां को परेशान करेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। अरे एक और बकवास बोला तो मैं अभी तुझे खत्म कर देता हूं। अरे बाप रे, छी, तो आदमी बनने लायक भी है। मैं तुझे बताता हूं, जो आदमी अपनी बीवी से प्यार नहीं करता उसे औरत मिलने लायक ही नहीं, समझा? कोई बात नहीं दीदी, मेरे साथ घर चलो, यह जगह बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है।
यह बदमाश लड़का अब तक वापस क्यों नहीं आया? उसे मछली बेचने दो। कहते हैं कि वह अपनी चौथी बहन के घर गया है कुछ सामान पहुंचाने। तुम कहती हो कि वह बहुत देर से चला गया है। शायद वह अपनी चौथी बहन के घर खाना खा रहा है और रुक गया है। ठीक है, बस करो, अब बंद करो, जल्दी से खाना खा लो। खाना खाकर बचे हुए को शहद को बोतलों में भर देना। शिलिंग कुछ दिनों में शहर आ रहा है, उसे भी उस सौदागर को बेचना है। इस बार काफी पैसे मिलने चाहिए। पापा, पहले तुम्हें क्या लगता था यह लड़का बेकार है? वह सिर्फ लिन जियाओशा को खुश करना जानता है। अब इतना सारा शहद ले आया है, शायद रात को सोते समय चुपके से खुश हो रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अरे मौसी, नाना नानी, तुम आ गए। तुम कैसे आ गए? तुम्हारे मामा तुम्हें लाए होंगे। आओ, पांचवी मौसी गले लगाए। माम बाप। अरे बेटी, तुम इतने पतले कैसे हो गए? अरे फिर मैं ही बताता हूं। आओ आओ आओ, यह बात है, कहानी बहुत लंबी है। मैं आज चारी दीदी के घर गया था, लेकिन किसने सोचा था कि वो ल्यू देफू, वह बहुत बेईमान है। बस इसलिए कि मेरी चौथी बहन उसके लिए एक बेटा पैदा करे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को सताने की? बुढ़िया, बंदूक मुझे दो, मैं जाकर ल्यू देफू को गोली मारता हूं। अरे 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 पिताजी, जल्दबाजी मत करो। पहले बैठो, पहले बैठो। मैंने आज पहले ही ल्यू दफू को सबक सिखा दिया है। अब उसकी हिम्मत टूट चुकी है। अभी सबसे जरूरी चौथी दीदी और उनकी दो बेटियों का आगे का इंतजाम है। मेरी सलाह मानो, चौथी दीदी और ल्यू दफू को ही तलाक लेने दो। हाँ, तलाक? अरे तलाक भी कोई बड़ी बात नहीं है दीदी, आजकल तो औरतें भी आधा आसमान संभालती हैं। तुम चिंता मत करो, तलाक के बाद मैं तुम्हारा खर्च उठाऊंगी। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरा खर्च नहीं उठा सकते, लोग हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। अरे दीदी, तुम मेरी बात पूरी सुन लो। तुम मुझे शहद निचोड़ने में मदद कर सकती हो। मैं एक दिन में तुम्हें 2 रुपए वेतन दूंगा। जब मैं भविष्य में बहुत पैसा कमाऊंगा तब तुम्हारा वेतन बढ़ा दूंगा। यह एक अच्छा तरीका है। वैसे भी उस ल्यू देफू से अब बातचीत बंद हो चुकी है। चौथी दीदी, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं, अब छोटा भाई पैसे कमा सकता है। पिछले दिनों कस्बे में एक मालिक से संपर्क किया, वह शहद बड़ी मात्रा में खरीदता है। हमारी यह यात्रा से कमाई होगी 200 से ज्यादा रुपए कमा सकते हैं। इतना ज्यादा कमा सकते हैं क्या? अरे मैं एक बात और साफ कर दूं, वेतन अलग बात है, भविष्य में पैसे कमाएंगे, मुझे तुम्हें हिस्सा भी देना है। शहद निकालने में मैं मुख्य हूं, 30% लूंगा। कैसा रहेगा? यह ठीक नहीं है भाई, हम बड़ी बहनें हैं, बस तुम्हारी मदद करने के लिए हैं। मैं भी नहीं ले सकती। अरे लेना न लेना क्या है, बस मेरे कहे अनुसार करो। अब शाम भी हो गई है, पहले खाना खाते हैं, अच्छे से आराम करो। कल सुबह पांचवी दीदी और मैं पहाड़ पर शिकार करने जाएंगी। हाँ, आओ आओ आओ, खाना खाओ, खाना खाओ, रोना बंद करो। अरे बाप रे, यह ततैया तो कमाल की है। तुमने बड़ा काम किया, अब हमें शहद निकालने की जरूरत नहीं, यह खुद ही खोद सकता है। अच्छी ट्रेनिंग है। आओ। अरे यह जिडाओ तो कमाल का है, शाम को घर जाकर इसे चिकन लेग देंगे। होस्ट को बधाई हो, खरगोश 2 पकड़े, 1 कबूतर मिला, जानवर नौकर अंक 3 मिले। मेरे भाई भेड़ियों का झुंड हैं। तुम कितने मार सकते हो? तुम डर रहे हो, एक भी नहीं मार सके। नहीं, वहां भेड़ियों का झुंड है, लेकिन कुल मिलाकर 5 या 6 ही हैं। उनमें से 2 या 3 तो छोटे शावक हैं। एक को मार सकते हो, ठीक है, बाकी मुझ पर छोड़ दो।
हे भगवान, भैया तुम तो बहुत कमाल हो, भेड़ियों के झुंड को भी भगा दिया। क्या तुम्हें पता है, मैं अभी इतना डर गया था कि मेरा दिल मेरे गले से बाहर आने को था। पहले देखते हैं क्या हाल है। बधाई हो मेजबान, आपने 3 भूरे भेड़िए पकड़े। बधाई हो मेजबान, आपने एक मूस पकड़ा। बच्चे मूस के साथ अनुबंध करो, खर्च करने की जरूरत है। क्या अनुबंध करना है? सिस्टम, मेरे पास अभी कितने पशु सेवक अंक हैं? मेजबान के लिए विशेषता पैनल सक्रिय करें। मेजबान शिलिन, पशु सेवक अंक संचित प्राप्त 226 अंक। पशु सेवक 1 सोने की अंगूठी वाला ततैया। साझा क्षमता दृष्टि पहचान। पशु सेवक 2 बैंगनी मार्टन। साझा क्षमता गति चपलता। 2 से 5 मीटर छलांग लगाओ। जानवर नौकर की वफादारी 100% है। यह तो चोट खा गया है, गर्दन पर 2 बार काट लिया गया है, खून बहना बंद नहीं हो रहा। क्या अनुबंध करना चाहते हो? अनुबंध सफल होने के बाद वह फिर मर जाए तो यह तो घाटा हो गया। अरे बाप रे, एक हिरण की जान बचाना 7 मंजिला पगोड़ा बनाने से बेहतर है। अनुबंध करो। 222 अंक काटे गए। पशु सेवक अंक। बच्चे मूस के साथ अनुबंध सफल। दोस्ताना सुझाव, जानवर नौकर के अनुबंध के बाद सिस्टम गंभीर रूप से घायल जानवर नौकर के लिए स्वचालित रूप से चोट का इलाज करेगा। मेजबान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे हे भगवान, छोटे भाई, क्या तुमने देखा? यह छोटा मूस का घा अब खून नहीं बह रहा और पपड़ी बंध गई है। क्या यह कोई दिव्य हिरण है? हो सकता है। आखिरकार टैंग शानशुई, एक पवित्र आत्मा को पालना है। सिस्टम, मेरा एट्रीब्यूट पैनल खोलो, देखो मुझे क्या मिला। मूस की कितनी क्षमता है? होस्ट शिलिन, पशु सेवक अंक कुल 226 अंक प्राप्त हुए। पशु सेवक 1 गोल्डन रिंग वाला ततैया। साझा क्षमता दृष्टि और छानबीन। पशु सेवक 2 जिबेलिंग। साझा क्षमता गति और चुस्ती। कूद 2 से 5 मीटर। पशु सेवक 3 युवा मूस। साझा क्षमता मार सहने की क्षमता, ताकत और शारीरिक बनावट में वृद्धि। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस बार पहाड़ पर चढ़ना बेकार नहीं गया। 5वीं दीदी, सामान समेट लो, चलो घर लौटने की तैयारी करें। अरे वाह, यूइंग और लिंजी, तुम दोनों शिकार करने जंगल गए थे? हाँ बिल्कुल, आज किस्मत अच्छी रही, कुछ भेड़िए मारे और जंगली मुर्गे खरगोश भी। तुमने यह जो पकड़ा है, यह तो मूस है? हाँ बिल्कुल, यह मूस तो हर अंग से कीमती है। इसका खून और सींग, हिरन का सींग और चमड़ा वगैरह बहुत कीमती है। पहले हमारे गांव में एक बड़ा शिकार किया था, कहते हैं 500 से ज्यादा रुपए में बिका था। जंगल, तुमने यह हिरन कैसे मारा? नहीं मारा, यह धोखे से लाया गया है। यह मूस अभी बच्चा है। मैंने और 5वीं दीदी ने इसे नाश्ते से लुभा लिया। हाँ हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल, यह तो पेटू है। चलो बेटा, शांत रहो। माँ, अरे बाप रे, माँ तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी परेशान लग रही हो, क्या कुछ हुआ है? बेटा, तुम लोग ठीक समय पर आ गए। जल्दी जाकर अपने पिता को रोको, उन्हें मूर्खता करने से मत रोकना। मैं? वह तुम्हारे दूसरे बड़े पिता को लेकर लियो परिवार से लड़ने चले गए हैं। क्या? क्या लड़ाई? मैं कितनी बड़ी हो गई हूं। यह बूढ़ा आदमी कल रात चुपचाप रहा, मुझे लगा सब ठीक है, लेकिन क्या सोचा था, उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। योशु को तंग किया गया, वह लड़ने चला गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी से कोई गलती नहीं हुई। दोष देना है तो उस लियो देफू को दो। तुम लोग घबराओ मत। पहली बात, मैंने बंदूक नहीं ली। दूसरी बात, दादाजी भी कोई उतावला इंसान नहीं है। ऐसा करते हैं, पहले मैं देखता हूं क्या हाल है। तुम लोग घर पर मेरी खबर का इंतजार करो। मेरा इंतजार करना। रुको रुको रुको, शिजिया का लाओलियो, जल्दी रुक जाओ, आगे मत जाओ। क्या हुआ? क्यों चाचा आगे क्यों नहीं जाने दे रहे? मैं और मेरे बड़े चाचा, क्या वे अभी भी लियो परिवार में हैं? बहुत पहले चले गए, तुम भी मत जाओ। अब लियो घर जाओगे तो पिटाई खाओगे। शायद तुम तो इस जियाहे गांव से भी नहीं निकल सकते। ठीक क्या हालात हैं? तू और तेरा दोनों चाचा
ये दोनों बेवकूफ बूढ़े लियू परिवार के घर गए, बिना कुछ कहे सीधे उनकी पिटाई कर दी। पूरा लियू परिवार सब पिट गए, खासकर वो बूढ़ी लियू दादी। अभी तो जोर जोर से रो रहा है। और लियू परिवार नदी के निचले गांव में है, वह भी एक बड़ा परिवार है। अभी सब लोग लियू के घर पर हैं, चिल्ला रहे हैं कि आएंगे, हमारे गांव पर वापस हमला करेंगे, इसलिए मत जाओ। मैं और मेरे बड़े चाचा, क्या वे दोनों इतने जबरदस्त हैं? सबको सबको किसको मारा? लियू परिवार के सभी लोग पिट गए, बस वह बड़ी भाभी छिप गई, बाकी सबकी धुनाई हुई। लियू देफू को सबसे ज्यादा मार पड़ी। ओह, और वो मोटा लड़का, दोनों को थप्पड़ पड़े। अच्छा हुआ लियू परिवार के पास कुत्ता नहीं था, नहीं तो कुत्ते को भी थप्पड़ पड़ते। क्या वे दोनों इतने लड़ाकू हैं? मेरे पिताजी तो बैसाखी के सहारे हैं। तुम्हारे पिताजी बैसाखी के बिना ही लड़ रहे थे। क्या तुम मानोगे कि यह किसी को मार सकता है? आखिरकार आखिरकार तुम्हारी चौथी बहन लियू परिवार में बहुत प्रताड़ना सही है। यह भी सही कह रहे हो। तो अब वे कहाँ हैं? कस्बे के पुलिस स्टेशन में हैं। अरे पकड़े गए। तुम मेरे साथ चलो, जल्दी करो। ओए, दोनों बूढ़े ठीक से बैठो, शांत रहो। हाँ, तुम दोनों शांत रहो। अरे लाई कामरेड, चलो एकांत में बात करते हैं। मैं शीगो गांव का प्रमुख हूं और तुम्हारे थाने के उस व्यक्ति के साथ हम बचपन से साथ खेले हैं। पिता और चाचा, तुम लोग ठीक तो हो न? हमारी चिंता मत करो। अभी पुलिस वाले ने कहा था हम दोनों को बस 15 दिन रहना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे बेटा, तू वापस घर जा, अपनी माँ और बहन को बता देना मैं यहाँ 15 दिन रहकर वापस आ जाऊंगा। उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आह, तुम लोग ठीक तो हो न? अरे बस ठीक है, सब ठीक है। अरे देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अरे हमें कुछ नहीं हुआ। असली बात तो उस लियू दफू की है। अस्पताल में रहना पड़ेगा 10 दिन या आधे महीने, रुक जाओ। उसने यीशु को सताया तो यह सजा मिली ही। बिल्कुल सही हुआ। तुम लोगों की उम्र हो चुकी है, अब भी जवान समझते हो अपने आप को। अरे नहीं, यह तो नहीं हो सकता। यह तो समझ में नहीं आता। किसी का नाम लेने से भी काम नहीं चलेगा, समझौता पत्र तो होना ही चाहिए, नहीं तो तुम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। मौखिक चेतावनी से ही काम चल जाता, लेकिन तुमने बहुत जोर से मारा। उसने मेरी बेटी को सताया था, उसे मार डालना तो दूर हुआ, देफू बच गया, वह इस लायक ही था। यह समझौता पत्र, मैं अनुमान लगाता हूं कि घर की वो बूढ़ी दुष्ट औरत हस्ताक्षर नहीं करेगी। शायद हम पैसे से कोशिश कर सकते हैं, किसी भी समय पैसा सब कुछ कर सकता है, लेकिन मुझे डर है कि लियू परिवार की वो बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा मांग करेगी। पैसे से नहीं, पैसा क्यों खर्च करें? क्या तुम उसे यही नहीं समझाना चाहते कि मैं और तुम्हारे चाचा डर गए हैं कि हमारा परिवार कमजोर है? हाँ, पैसा नहीं खर्च करना है, बस जेल में 15 दिन रहना है, खाना पीना भी मुफ्त मिलेगा। कितनी अच्छी जगह है। खांसी खांसी। अंकल लेशान, आप यहां कैसे? तुम दोनों बूढ़े दोस्त शियाहे गांव में झगड़ा करने गए और मुझे बुलाया तक नहीं। पता नहीं हम तीनों पक्के दोस्त हैं। क्या तुम काम पर नहीं थे? तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, तुम्हारी छवि खराब हो जाएगी इसलिए डर लगता है। हाँ हाँ टिंग, हाँ हाँ टिंग, हाँ। अब हालात देखो, लगता है वे दोनों अंदर ही रहेंगे। 10-15 दिन रुक गए। हाँ, अगर अंदर नहीं गए तो लियू परिवार की माफीनामा चाहिए। टिंग, क्या यही चीज है? क्या यही चीज है? लेशान अंकल, आपको यह कहां से मिला? लियू परिवार क्या इतनी आसानी से मान जाएंगे? अरे वे मुझसे इलाज करवाने आते हैं, मैंने ही उसे लिखने को कहा था, अगर नहीं लिखेगा तो मैं इलाज नहीं करूंगा। हाँ 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 हाँ। लेशान चाचा, सच में आपका सलाम है। पिछले जन्म की बात याद है, जब लेशान चाचा 90 साल के थे तब भी लोगों का इलाज करते थे। 80 साल की उम्र में उन्हें राष्ट्रीय चिकित्सा महारथी का सम्मान मिला। सच में मेरे भाई जैसे हैं, हर काम में भाई का ध्यान रखते हैं। तुम जाकर कागजात का इंतजाम करो, पहले घर चलते हैं। अगली बार फिर किसी से लड़ाई करना, मुझे बुलाना भी नहीं। आगे चलकर अगर चोट लग गई तो मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा। घर चलो, अरे चलो चलो चलो।
वापस जाकर 2 पैग लगाते हैं। अरे यार, आज मैं तुम तीनों को एक काम दूंगा। गोल्डन रिंग हॉर्नेट, शहद लेने जाओ। साबल, शिकार पकड़ने जाओ। तुम्हारा घाव भी लगभग ठीक हो गया है। नदी में मछली पकड़ने चलो। तुम हिल क्यों नहीं रहे? क्या तुम पानी से डरते हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे याद है टीवी सीरीज में बुल डेमन किंग की सवारी। ब्लू वाटर गोल्डन आई बीस्ट का मूल रूप तुम्हारी तरह का मूस ही तो है। पानी में तैरना अच्छा होगा तुम्हारा। ओह, पेट भूखा है। पेट भर खाना चाहता हूं, फिर शिकार पर जाऊंगा। नहीं, यह नहीं चलेगा। शिकार पूरा करने के बाद ही खाना मिलेगा। जाओ। अरे अरे, जानवरों के नौकर होने से बहुत अच्छा है। शिकार करना, मछली पकड़ना जैसे काम अब मुझे खुद हाथ नहीं लगाना पड़ता। यह है। अरे बाप रे। अरे मालिक, बधाई हो, आपने पकड़ लिया। घास काट मछली, एक के बाद एक। जानवर नौकर, अंक मिले 3 के बाद 3। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और ज्यादा मछलियां पकड़ो। अरे रे रे रे। जारी रखो, जारी रखो। इस बार सबेल का शिकार सबसे मुश्किल था। रात को वापस जाकर उसे माल्ट पाउडर खिलाकर इनाम देंगे। बधाई हो मेजबान, जंगली बतख शिकार करने में सफल रहे। जंगली मुर्गी का अंडा, ततया का छत्ता, कई सारी मछलियां। जानवर नौकर, अंक 3 और फिर 3 अंक प्राप्त हुए। मालकिन, अरे बाप रे। छोटा कामी आ गया। कमीना कमीना छोटा आदमी। ले लो। कैसे की हवा तुम्हें यहां उड़ा लाई? यह कौन सा जंगली शिकार है? यह मेरी आज की कमाई है। नदी से पकड़ी मछलियां, कुछ जंगली मुर्गे और बत्तख भी हैं। बताओ कितने में लोगे? वाह, इतना सारा। सबके मुंह खुले हैं। ये तो जिंदा हैं। यह सब मैंने आज सुबह नदी में पकड़ा है। मैं जानता हूं तुम तराजू पर जा रहे हो। बाद में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लो। अरे यह यह जंगली बत्तख 42 किलो की है। मैं तुम्हें 8 माओ प्रति किलो के हिसाब से दूंगा। कुल मिलाकर 178 रुपए हुए। मैं तुम्हें देख रहा हूं बच्चे। यह जवान और ताकतवर और काम कर सकता है। सोचा नहीं था कि इस यात्रा से इतना कमाऊंगा। यह जान लो कि इस जमाने में बहुत से लोग पूरे साल इतने पैसे नहीं कमा पाते। ठीक है। धन्यवाद मालकिन, फिर कोई बात नहीं है। मैं पहले चलता हूं। अरे इतनी जल्दी मत करो। देखो दोपहर का खाने का समय हो गया है। बहन के साथ अंदर आओ। बहन तुम्हारे लिए कुछ सब्जी बनाती हूं। हम दोनों 2 पैग लगाते हैं। अरे पीते हैं। अरे नहीं हो सकता, मेरे पास यह शहद भी है। कस्बे में सामान पहुंचाना भी है। दीदी, तेरा शहद भी ले लूंगी। यह अरे मालकिन, अरे दीदी, चक्कर आ रहे हैं। जल्दी से दीदी को कमरे में बिस्तर पर ले चलो। ऐसा क्यों लग रहा है? लगता है मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन बुजुर्गों ने समझाया है, विधवा के दरवाजे पर विवाद अधिक होते हैं। अरे यहां ठहरना नहीं है। अरे मालकिन, आज वास्तव में मेरे पास काम है। कल पर कल। अरे नहीं नहीं, तुम मेरे साथ कमरे में आओ। क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगी क्या? मालकिन, मैंने आज सच में खाना खा लिया है। मेरे पास सच में काम है। छोड़ो भी। जबरदस्ती तोड़ा गया तरबूज मीठा नहीं होता। अरे लेकिन तुम्हारी चौथी बहन वाला मामला मैंने तो सुन ही लिया है। वो लियो देफू मेरा तो रिश्तेदार भी है। मेरी चचेरी बहन है।
अरे नहीं, तुम रिश्तेदार हो। हाँ, बस इन सालों में ज्यादा मिलना जुलना नहीं हुआ, इसलिए रिश्तेदारी का लगाव कम हो गया। तेरी चौथी दीदी की घटना के बाद ही मुझे पता चला, ये लियो परिवार वाले सचमुच बुरे हैं। तेरे बाप जी ने जाकर मारा, तेरे बूढ़े ने जाकर मारा। बहुत शानदार काम किया, सच में दिल की भड़ास निकल गई। अरे मैंने सुना है, उस नीचे वाले गांव में कुछ गुंडे हैं। इन दिनों वे तुम्हें पीछे से मारने की योजना बना रहे हैं। इन दिनों बाहर सावधान रहना, वह नीचे वाला गांव बिल्कुल मत जाना। अगर वहां गया तो बंधक बन गया तो छूट नहीं पाएगा। धन्यवाद मालकिन, यह बात मुझे बताने के लिए। ओह, आगे अगर मुझे कोई अच्छा शिकार मिला तो सबसे पहले आपके पास लाऊंगा। यह क्योंकि मैंने तुम्हारी यह मदद की है, तो बस दीदी को खुश कर दो, एक छोटी सी इच्छा पूरी करोगे। कोई बात नहीं मालकिन, तुम्हारी ऐसी क्या इच्छा है जो पूरी हो सकती है? मैं जरूर पूरी करूंगा। अरे मैं बता देती हूँ। हाँ, पहले तूने दीदी को नहाते हुए झांका था, उसने तेरे सामने अपना सब कुछ खोल दिया। अब दीदी भी तेरा सब कुछ देखना चाहती है। पिछले जन्म में हालांकि मैं अकेली रही, कोई औरत नहीं थी, मैं कुंवारी ही रह गई, लेकिन इस जन्म में मैं भी ऐसे ही किसी के साथ नहीं हो सकती। किसी औरत के हाथों ऐसा अपमान नहीं सह सकता। बहन लियो, यह नहीं हो सकता, मैं यह मांग पूरी नहीं कर सकती। अरे शिवलिंग, यह नटखट लड़का, एक दिन मैं तेरा सब कुछ देख लूंगी। शिवलिंग छोटे भैया, हम तुम्हारा कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। मैंने सोचा तुम नहीं आओगी, मुझे शहद देने आई हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जो वादा किया था मैं जरूर आता। अरे अरे नहीं, यह थोड़ा भारी है, मैं संभाल लूंगा। अंदर आ जाओ। देखो तुम कितना थक गए हो, आओ दीदी तुम्हारा पसीना पोंछ देती हूँ। धन्यवाद मालकिन जी, यह मैंने अभी शहद निकाला है। तुम जांच लो सामान, गुणवत्ता देख लो। जरूरत नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर भी जांच लेते हैं, आखिरकार यह हमारा पहला सहयोग है। अच्छा ठीक है। हाँ, यह असली जंगली शहद है, इसमें फूलों की सुगंध बहुत है, इसकी मिठास और खुशबू गहरी है, गुणवत्ता बहुत अच्छी है। बस उसी के अनुसार हमारी पिछली बातचीत की कीमत पर चलते हैं। 1,6 में मैं सारा ले लूंगा, जल्दी से तौल दो मेरे लिए। अरे